गाइस, स्वागत है आपका स्टॉक अनबॉक्सिंग में। एक और रिजल्ट आ चुका है वन ऑफ द लार्जेस्ट प्राइवेट बैंक। जी हाँ, हम बात करने वाले हैं एचडीएफसी बैंक का। जस्ट अभी अनाउंस हुआ है, जस्ट अभी नहीं, लगभग मार्केट आवर्स में आया था। मैं मार्केट क्लोजिंग के बाद इसको वीडियो बना रहा हूँ। ओके, तो क्या किस तरीके का इसने Q3 में अर्निंग को रिप्रेजेंट किया है उसको हम डिस्कस करने वाले हैं। साथ के साथ स्टॉक का परफॉर्मेंस क्या रहा आज मार्केट आवर्स के अंदर जो आया, और क्या इसने बढ़िया मूव दिया है और कल के लिए क्या ये मूव बना सकता है, वो सारी चीज़ हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो फटाफट से इसका शेयर देखते हैं कि किस तरीके से इसने आज मूव दिया है। ओके, तो देखिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा। इसकी क्लोजिंग आई है डे हाई पर। ओके, एक बार मैं आपको 5 मिनट की जगह आपको मैं एक बार डे कैंडल भी दिखा देता हूँ, फिर आप समझने की कोशिश कीजिएगा क्या किस तरीके की क्लोजिंग आई है। डे हाई पर क्लोजिंग आई है। अब क्या ये सेंटीमेंट चेंज करने वाला है मार्केट का, या फिर क्या किस तरीके का मूव दिखा सकता है आने वाले दिनों में, वो हम ज़रूर कैप्चर करेंगे। तो अगर मैं बताऊं, इसका 5 मिनट पर ले आता हूं और देखते हैं कब इसने अपनी अर्निंग्स को रिप्रेजेंट किया था। टाइम था लगभग ये 2:08 या 2:05 के आसपास या 8 मिनट के आसपास इसमें अर्निंग्स आई थी, और उसके बाद स्टॉक एक तरफ से मूव कर गया है। ठीक है, चलिए, तो पीडीएफ दिख रहा होगा, फटाफट से डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए, अगर मैं बात करूंगा सबसे पहले इंटरेस्ट अर्न, इस क्वार्टर में इसने कितना इंटरेस्ट को अर्न किया है। ओके, तो 76,006 के आसपास इसने इंटरेस्ट को अर्न किया है, जो लास्ट ईयर के कंपैरिजन में काफी अच्छा उछाल देखने को मिल रहा है। ओके, आप देखिए, कभी भी आप बैंकिंग रिजल्ट को कंपैरिजन कर रहे हैं या फिर इंश्योरेंस कंपनी को रिजल्ट को कंपैरिजन कर रहे हैं, आप ईयर ऑफ ईयर बेसिस पे कीजिए, क्योंकि उसी से ही पता लगता है कि बैंक्स किस तरीके की ग्रोथ दिखा रहे हैं। ओके, बैंक्स के टर्म में आप ईयर ऑफ ईयर बेसिस ही कंपैरिजन कीजिए। ठीक है, पर अगर मैं क्वार्टर ऑफ क्वार्टर बेसिस पे भी देखूंगा तो इसमें भी आपको एक तरीके का जंप ही दिखाई देगा। ओके, तो कुल मिलाकर के इंटरेस्ट अर्न इस क्वार्टर में काफी बेटर है। अच्छा, अगर मैं यहां पर टोटल इनकम पर आ जाऊं, तो टोटल इनकम आपको नीचे दिख रहा होगा, ये है टोटल इनकम। तो टोटल इनकम 87,460 के आसपास क्वार्टर में इसने जनरेट किया है, जो लास्ट ईयर के कंपैरिजन में काफी अच्छा उछाल है 81,719 के कंपैरिजन में। ओके, अगर मैं क्वार्टर ऑफ क्वार्टर बेसिस के कंपैरिजन में देखूंगा तो इसमें भी आपको एक जंप देखने को मिलेगा। ओके, तो टोटल इनकम भी यहां पर कंपनी की बढ़ती हुई नजर आई है। ओके, चलिए, अब यहां से अगर हम इसमें एनआईआईस कैलकुलेट करें कि नेट इंटरेस्ट मार्जिन इसने कितना यहां पर ग्रोथ किया है, तो नेट इंटरेस्ट मार्जिन निकल के आएगा 30,653 के आसपास। ओके, और वहां पर ब्रोकरेजेस का क्या मानना था। देखिए, ब्रोकरेजेस का मानना अगर मैं दिखाऊंगा तो आपको लेफ्ट हैंड साइड पर पिक दिख रहा होगा। ब्रोकरेज का मानना था कि 30,690 के आसपास यहां पर नेट इंटरेस्ट इनकम आ सकती है। तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो एक इन लाइन इंटरेस्ट इनकम में जनरेशन आपको दिख रहा है। ठीक है, तो इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। ओके, चलिए नीचे आते हैं और देखते हैं कि इसने प्रॉफिट इस क्वार्टर कितना जनरेट किया है। तो आपको दिख रहा होगा नेट प्रॉफिट ऑफ द पीरियड, ये दिख रहा है आपको 16,735 के आसपास इसने प्रॉफिट को जनरेट किया है, जो ईयर ऑफ ईयर बेसिस पे देखेंगे 16,372। तो अगर आप कंपेयर करेंगे तो इसमें भी आपको लगभग कंपैरिजन करें 2% का उछाल देखने को मिलेगा। ठीक है, तो कहीं ना कहीं स्टेडी ग्रोथ कंपनी करती हुई नजर आ रही है। ओके, लास्ट क्वार्टर के कंपैरिजन में देखेंगे तो यहां पर थोड़ी बहुत आपको गिरावट देखने को मिलेगी, और ये हमें दिसंबर अपडेट्स में पता लग गया था। तो कहीं ना कहीं यहां पर डिपॉजिट कम आ रहे हैं, तो प्रॉफिट थोड़ा कम हो सकता है। ओके, तो ये कोई सरप्राइज एलिमेंट देखने को नहीं मिला है। ठीक है, ये मान के चली थी, और इस वजह से ये स्टॉक काफी करेक्ट भी हुआ था। ठीक है, तो इसमें कोई भी दिक्कत आती हुई नजर नहीं आ रही। ठीक है, नीचे आते हैं, नीचे फटाफट से देखते हैं। अच्छा, यहाँ पर ब्रोकरेजेस का क्या मानना था वो भी मैं आपको दिखा दूं। ब्रोकरेजेस का अगर आप मानना देखेंगे तो ब्रोकरेजेस यहाँ पर कह रहे थे कि जो प्रॉफिट आ सकता है, आपको लेफ्ट हैंड साइड पे पिक दिख रहा होगा, वो 16,650 के आसपास आ सकता है। ओके, तो उसके कंपैरिजन में यहाँ पर भी आपको उछाल देखने को मिल रहा है, तो ये भी आप कह सकते हैं कहीं ना कहीं बेटर ही आपको देखने को मिला है। ठीक है, तो प्रॉफिट मेरे हिसाब से तो इसने एस्टिमेट्स को कहीं ना कहीं किसी हद तक बीट किया है, चाहे छोटे मार्जिन से क्यों ना किया। ओके, चलिए, अब आते हैं इसमें एनपीएस किस तरीके से इसने जनरेट किए हैं। ओके, एनपीएस कितने इसको करने पड़े हैं, किस वजह से। ठीक है, चलिए फटाफट से देख लेते हैं। तो ये आपको दिख रहा होगा परसेंटेज के कंपैरिजन, परसेंटेज से ज़्यादा समझ में आ जाता है। बाकी नंबर्स के अगर आप करना चाहे तो आप जा करके देख लीजिएगा। परसेंटेज अगर मैं देखूं तो 1.42%। ठीक है,
जो लास्ट ईयर के कंपैरिजन में बढ़ते हुए नजर आए। ओके, तो ये कहीं ना कहीं थोड़ा नेगेटिव साइन देखने को मिल रहा है। ओके, अच्छा, नेट एनपी, ये तो ग्रॉस एनपी हो गए। नेट एनपी अगर मैं देखूं तो नेट एनपी भी यहां से बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, जो कि 0.46%, और लास्ट ईयर के कंपैरिजन में देखें तो यहां पर भी आपको एक तरीके से बढ़त देखने को मिल रही है, विच इज नॉट अ गुड साइन। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये यहाँ पर थोड़ा सा प्रेशर बना सकता है मार्केट में। ठीक है, बाकी अगर आप यहाँ पर इसका ईपीएस देखेंगे तो टोटल डेप्थ हो गया। ठीक है, टोटल डेप्थ ऑफ द टोटल एसेट्स। ठीक है, नीचे आते हैं, है ना, ईपीएस नहीं, आप इसमें ये देखिए रिटेल बैंकिंग से कितना कमाया है। बैंकिंग टर्म्स में मार्केट कितना, मतलब एचडीएफसी कितना जनरेट करे। रिटेल बैंकिंग में दो ऑप्शन है, डिजिटल बैंकिंग और नॉन डिजिटल बैंकिंग। ओके, तो यहाँ पर भी आपको ग्रोथ देखने को मिलेगी। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर देखूँ, इसने डिजिटल बैंकिंग से जो इसने किया है वो 2.29 करोड़ के आसपास है, जो लास्ट ईयर के कंपैरिजन में भी उछाल देखने को मिल रहा है। ठीक है, और नॉन डिजिटल यानी वॉक-इन्स करके कितना कमाया है, तो 64,773 के कंपैरिजन में इसमें भी ग्रोथ देखने को मिली है। ओके, तो कुल मिलाकर के जो प्राइवेट बैंक का अनुमान था कि कहीं ना कहीं वीक आ सकते हैं, उस हिसाब से काफ़ी बेटर रिजल्ट देखने को मिले हैं। ठीक है, हाँ, एनपीएस किसी हद तक थोड़ा बढ़ा हुआ नज़र आ रहा है। अब देखते हैं मार्केट किस तरीके से लेता है। मुझे लगता है कि कल इसमें एक और गैप अप आपको, मतलब एक और, क्या आज तो नहीं हुआ था, कल आपको एक गैप अप देखने को मिल सकता है। उसके बाद वहां पर पता लगेगा कि किस तरीके से इन्वेस्टर इसमें मूव बना रहे हैं। ओके, आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा। मिलेगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।